हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैसिव वॉइस का, जिसमें चाहे आपका हाई स्कूल हो और चाहे आपका 12th क्लास हो, दोनों में ये क्वेश्चंस ज़रूर आता है। तो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंसेस रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगी? वर्ब मिलेगी। और उसके बाद क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी एक्टिव वॉइस जो है इस स्ट्रक्चर पर काम करता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो पैसिव वॉइस रहता है हमारा, तो पैसिव वॉइस में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या मिलता है बच्चों? वर्ब। और उसके बाद क्या मिलता है? बाय लगाकर सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक पैसिव वॉइस। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये रहता है कि आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि यह स्टार्टिंग हमारी पैसिव वॉइस की शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या रखते हैं बच्चों? बाय लगाकर सब्जेक्ट रखते हैं। और रूल नंबर 3 जो रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगोज। तो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि राम क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब रखी है और उसके बाद मैंगोज हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और इसको हम पैसिव में बनाएंगे कि मैंगोज आर ईटन बाई राम। यानी सबसे पहले हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और उसके बाद बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए कुछ चीज़ें जो कि किसी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मान लीजिए आपका क्या दिया है? कोई प्रोनाउन दिया है, तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट उसका चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में आपका आई दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी। सब्जेक्ट आपका वी दिया है तो ऑब्जेक्ट बनेगा अस। और आपका सब्जेक्ट दिया है यू, तो यू रहेगा। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है और दे का देम हो जाता है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए किसी एक्टिव वॉइस में आपका मी दिया है तो सब्जेक्ट उसका आई बन जाएगा। ऐसे ही अस बी बन जाता है, यू यू रहता है, हिम का ही हो जाता है, हर का सी हो जाता है और देम का दे हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों, ये देखिए कि सबसे पहले सेंटेंस जो टेंस हमारे होते हैं वो 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 3 बनते हैं, यानी कि इंडेफिनिट का बनता है, कंटिन्यूअस का बनता है और परफेक्ट का बनता है। और पास्ट के भी 3 बनते हैं, यानी इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। लेकिन फ्यूचर के बच्चों 2 ही बनते हैं, यानी कि इंडेफिनिट का बनता है पैसिव वॉइस और हमारा परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है, बाकी किसी का नहीं बनता है। तो देख लीजिए बच्चों कि इंडेफिनिट का अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो हमें क्या करना है? उसे इस स्ट्रक्चर पर बनाना है कि सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद इजेमार लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। आपको इजेमार तो लगाना पता ही होगा कि एक वचन करता है तो उसके साथ एज, बहुवचन करता है तो उसके साथ आर, और सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट का आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद बाज या वर रखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का मिल जाता है आपको तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिल या सेल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। और ऐसे ही कंटिन्यूस की अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूस में क्या रहेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इजेमार उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, इजेमार आपको लगाना है, उसके बाद बीइंग लगाना है। आपको क्या जोड़ना है? बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में भी हम वही करेंगे कि ऑब्जेक्ट, बाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूस बच्चों चेंज नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमें क्या मिलेगा
कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज़ और हैव ऑलरेडी दिया रहेगा। आपको क्या रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, उसके बाद बीन जोड़ना है। आपको क्या जोड़ना है, परफेक्ट में बीन जोड़ना है अपने पास से। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, बाई लगाना है और सब्जेक्ट रखना है। ऐसे ही आपको पास्ट परफेक्ट की बात हम करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हमें हैड दिया होगा और हमें जोड़ना क्या है, अपने पास से बीन जोड़ना है। ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। और अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट का आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। बिल हैव और शैल हैव उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको जोड़ना क्या है अपने पास से, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। और बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है, ये किसी का भी चेंज नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। आगे आते हैं, अब हम लोग बच्चों इसके सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रेजेंट के कौन कौन से, प्रेजेंट के मैंने बोला है कि 3 बनते हैं तो मैंने तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला वाला हमारा कि राम ईट्स मैंगो, ये बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमें क्या करना है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट्स हमारी वर्ब हो गई, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बना लेना है सिंपली। मैंने बताया है कि आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, इज़ेमार लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंगो है, तो बनाते हैं हम लोग कि मैंगो इज़ ईटन बाई राम। उसके बाद जो कंटिन्यूस की बात करते हैं हमने, सी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, सी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज तो उसमें दिए रहेगा, इज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस रहेगा, आपको क्या जोड़ना है, उसमें बीइंग जोड़ना है। उसके बाद बच्चों परफेक्ट की बात करते हैं कि व्हेन हैज सी कॉल्ड हिम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है तो उसका पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा बच्चों, इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो। अगर एक्टिव वॉइस आपका निगेटिव है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो व्हेन हैज सी कॉल्ड हिम, तो देख लीजिए व्हेन क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो व्हेन का व्हेन ही रख देना है। हैज सी कॉल्ड हिम। ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढनी है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, उसके बाद जो भी पार्ट रहे सेंटेंस का उसे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे बाद में जब हम लोग पूरा पैसिव बना लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन हैज सी बीन कॉल्ड बाय हर, इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो दे कॉट द थीफ, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, काट हमारी वर्ब हो गई, द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, 3 चीज़ें मिल गई। तो बस हमें इसका पैसिव बनाना है कि सबसे पहले क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द थीफ, तो द थीफ बाज काट बाई देम। उसके बाद बाज ही नॉट ईटिंग फ्रूट्स, बच्चों ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सिंगल इंट्रोगेटिव का है, तो इसका पैसिव भी हमें सिंगल इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रूट्स, वर्ब कौन सी है हमारी, ईटिंग, और सब्जेक्ट इसमें कौन सा है हमारा, ही। तो बच्चों बना लीजिए इसे, कैसे बनेगा कि वर्ब फ्रूट्स। अब यहाँ पे वर्ब बच्चों इसलिए लगाया है क्योंकि फ्रूट्स के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो फ्रूट्स क्या है, बहुवचन है, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, बर लगाया है। क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, बर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो वर फ्रूट्स नॉट बीइंग ईटन बाई हर। उसके बाद बच्चों हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में देखिए कि वाई हैड रामू नॉट डन वर्क बिफोर दे कम। तो अब हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, 3 चीज़ें ढूंढेंगे, कौन सी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाई यहाँ पे क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब रामू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रामू क्या हो गया, सब्जेक्ट, डन इसमें क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों हमारा, वर्क। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है बिफोर दे कम, दे केम, तो ये हमारा क्या करना है, हमें इसे
छोड़ देना है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाद में बनाएंगे। पहले हमें क्या बनाना है, यानी कि वाई हैड रामू नॉट डन वर्क, इसका पैसिव बनाइए। उसके बाद में जो भी रेस्ट पार्ट बचेगा हमें क्या करना है, उसको यूँ ऐसे ही लिख देना है। तो चूँकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्वेश्चन वर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो वाई का वाई, हैड का हैड। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, वर्क। तो वाई हैड वर्क, चूँकि सेंटेंस ये नेगेटिव है तो नॉट लगाना है हमें, नॉट। उसके बाद हमें जोड़ना क्या है, परफेक्ट है, हमें जोड़ना है बीन। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी परफेक्ट सेंटेंस आपको मिले तो क्या जोड़ना है अपने पास से, बीन। तो वाई हैड वर्क नॉट बीन डन बाय रामू। अब जो रेस्ट पार्ट हमारा बचा था, बिफोर दे केम, तो इसका लास्ट में हम लोग क्या बना देंगे, बाय रामू बिफोर दे केम। उसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग फ्यूचर पे। फ्यूचर में हमने आपको बताया है कि फ्यूचर के सिर्फ दो ही बनते हैं, एक तो इंडेफिनिट का बनता है, दूसरा परफेक्ट का बनता है। तो इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं तो आई शैल नॉट रीड दिस बुक। देख लीजिए बच्चों, आई इसमें सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब हो गई, दिस बुक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि दिस बुक विल नॉट बी रेड बाय मी। उसके बाद बच्चों परफेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो हाउ विल सी हेल्प्ड अस इन द एग्ज़ाम। ध्यान देने वाली बात है, चूँकि ये हमारा परफेक्ट का सेंटेंस है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अब देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। उसके बाद वर्ब कौन सी हमारी, हेल्प्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस। अब तीन चीज़ें मिल गई, हमें तीन ही चीज़ें ढूंढनी है एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक किसमें है हमारा, ये डबल इंट्रोगेटिव का, यानी कि क्वेश्चन टाइप वाला है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हाउ शैल, अब अस जो है इधर जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाता है, वी। तो हाउ शैल वी हैव बीन। अब देख लीजिए यहाँ पे बिल हैव शैल हैव लगा है, चूंकि परफेक्ट का है, बिल हैव शैल हैव लगा है, हमें जोड़ना क्या है अपने पास से, बीन। तो वाई शैल वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। और जो लास्ट का जो ये पोर्शन बचता है हमारा रेस्ट पार्ट, ये जो लास्ट वाला, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं पैसिव बनाने के बाद। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं किस पे, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स पहले देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, और भी कई सारी होती हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मॉडल वर्ब आपको कहीं पर भी मिल जाएं, ये मॉडल वर्ब आपको कहीं पर भी मिल जाएं, तब कुछ करना नहीं है, आप सिंपली ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब रखेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग, बी। क्या जोड़ेंगे हम लोग, बी, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद बाई लगाकर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर कहीं पे भी ये वर्ब आपको मिल जाए मॉडल वर्ब्स, तो आपको क्या लगाना है, सिंपली बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, बाई लगाना है और सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद बच्चों हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो मॉडल वर्ब मिल गई हमें कैन, तो ध्यान रखिएगा कि जब मॉडल वर्ब आपको मिल जाए तो आपको जोड़ना है अपने पास से सिर्फ और सिर्फ बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों, बी जोड़ना है, बी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में आपको जो है सब्जेक्ट देख लीजिए कौन सा है, ही सब्जेक्ट हो गया, कैन हमारी मॉडल वर्ब हो गई, सॉल्व हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई, और द क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बनाएंगे इसको, द क्वेश्चन कैन बी, मॉडल वर्ब मिली कैन, कैन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बी, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम। उसके बाद सी हैज़ टू डू दिस वर्क, चूँकि हैज़ टू क्या है, एक हमारी मॉडल वर्ब है, हालांकि ये मॉडल वर्ब नहीं है लेकिन मॉडल वर्ब में आती है। तो क्या बनेगा, हैज़ टू लगा है तो हमें क्या लगाना है, सिंपली बी लगा देना है। तो दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय हर। दे मस्ट स्कोर रन्स, मस्ट मिल गया आपको, मस्ट मिला, दिमाग में आया कि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो हमें क्या जोड़ना है, बी। क्या जोड़ना है, हमें बी जोड़ना है। तो दे मस्ट स्कोर रन्स, तो दे सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है, स्कोर हमारी वर्ब हो गई, रन्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बनाएंगे इसको, रन्स मस्ट बी स्कोर्ड बाय देम। उसके बाद वुड यू नॉट हेल्प हिम, वुड यू नॉट हेल्प हिम, अब वुड मिल गया बच्चों, जैसे ही वुड आपको मिला आप समझ जाइए कि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, इसमें बी लगाना है।
तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा पैसिव वॉइस कि वुड ही नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में कि इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस आप ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की किससे शुरू होते हैं? फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। उसके बाद उसमें क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे ही सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। समझ जाना ये टेंस हमारा कौन सा है? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब इम्परेटिव सेंटेंस आ जाता है तब आपको क्या करना है, उसे पैसिव कैसे बनाएंगे ये देखिए। ध्यान रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट रहता है यू, वो हमेशा छिपा रहता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि किसी ने बोला कि दरवाज़ा खोलो। किसी ने क्या बोला? दरवाज़ा खोलो। तो ये किसी न किसी से बात कही हुई होगी, तो उसमें क्या रहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो। क्या रहता है उसमें? तुम दरवाज़ा खोलो। अर्थात क्या है कि इसमें सब्जेक्ट जो है यू छुपा रहता है। तो जब सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, हमें पता है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लगाना है इम्परेटिव सेंटेंस में? लेट लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है? लेट। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद क्या जोड़ना है आपको? बी जोड़ना है। उसके बाद बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? यू छुपा रहता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में? बाई यू। कभी कभी आप अगर बाई यू ना भी लगाते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, अगर आप बाई लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है, और बाई यू नहीं लगाते हैं तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? क्योंकि ओपन हमारी वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? द डोर। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए हमारा क्या लिखा है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर तब काम आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट जब दिया रहेगा तब आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जैसे ओपन द डोर, ओपन वर्ब हो गई, द डोर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? लेट द डोर बी ओपनड बाई यू। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। अब देखिए प्लक हमारी वर्ब हो गई, फ्लावर्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? चूंकि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा निगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना उसी स्ट्रक्चर से है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखना है आपको? लेट लगाना है। उसके बाद द फ्लावर्स यानी ऑब्जेक्ट लगाना है। तो लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड बाई यू। उसके बाद अगर किसी इम्परेटिव सेंटेंस में क्या हो? ऑब्जेक्ट ना दिया हो, कि सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम लोग उसे कैसे बनाएंगे? इससे इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। कैसे? यू आर ऑर्डर्ड, या क्या लगाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड, या तो लगाएंगे रिक्वेस्टेड, या तो लगाएंगे फॉरबिडन। ये तीन चीज़ें लगाएंगे, इसके अलावा भी कई चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि गो फ्रॉम हेयर, तो गो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गई, और फ्रॉम हेयर तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? अब गो फ्रॉम हेयर, इसका देखिए इसमें सेंस क्या दे रहा है? ऑर्डर का सेंस दे रहा है। तो आपको क्या लगाना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हेयर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि स्टडी प्रॉपरली। अब स्टडी क्या है हमारा? एक वर्ब हो गई, और प्रॉपरली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गई। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टडी प्रॉपरली में सेंस क्या दे रहा है? एक एडवाइस कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। आप एडवाइस भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टडी प्रॉपरली। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें क्या दिया हो? कोई मोरल सजेशन दिया हो, जैसे गरीबों की मदद करो, भगवान की पूजा करो, जानवरों को मत मारो। ये क्या है? सारे मॉरल सजेशन है। तो जहाँ पर भी आपको मॉरल सजेशन मिल जाए, आपको क्या करना है? सबसे पहले लगाना है सब ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है? शुड लगाना है। उसके बाद उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद यू। बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लेट से बना देते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये कई बार पूछा जा चुका है। बच्चे क्या करते हैं उसमें जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अरे यार इसमें जो है वर्ब दी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया है, इसका मतलब ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, बस बना दो लेट से। जबकि सेंटेंसेस में, इम्परेटिव सेंटेंसेस में जिनमें मोरल सजेशन दिया हो, उन्हें कैसे बनाएंगे हम लोग, इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, शुड रखेंगे, बी रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, भाई यू लगाएंगे, या भाई यू मत भी लगाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने सेंटेंसेस में एग्जांपल है कि हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो, ये मॉरल सजेशन है, तो क्या बनेगा इसका, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। उसके बाद प्लीज़ एवरीवन, यहाँ पे बच्चों प्लीज़ का मतलब कृपया नहीं है, यहाँ पे प्लीज़ का मतलब है खुश करना। यहाँ पे ये प्लीज़ जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है, प्लीज़ एवरीवन। तो इस सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे कि एवरीवन शुड बी प्लीज्ड बाय यू, ये भी एक मॉरल सजेशन है। उसके बाद बच्चों ध्यान रखिएगा कि इम्परेटिव के ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या लगा हो, इनमें क्या लगा हो बच्चों, जिनमें लगा हो हमारा प्लीज़ या काइंडली, क्या लगा हो, प्लीज़ या काइंडली लगा हो, तो उन्हें हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे। यानी प्लीज़ को हटाएंगे, प्लीज़ के स्थान पे क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस जिम का त्यों रख देंगे। जैसे है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ को हटाइए, क्या लगाएंगे प्लीज़ के स्थान पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस, यानी कि हेल्प मी क्या है हमारा बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है, तो प्लीज़ को हटाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया, उसके बाद पूरा सेंटेंस जो कहती हूँ लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। डू नॉट कट ट्रीज प्लीज़, अब देखिए बच्चों इसमें डू नॉट कट ट्रीज प्लीज़, प्लीज़ लास्ट में लगा है, कोई बात नहीं है, सेंटेंस हमारा वैसे ही बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कट द ट्रीज। उसके बाद है बच्चों प्लीज़ हेल्प द नीडी, प्लीज़ हेल्प द नीडी, प्लीज़ लगा है, सिंपली प्लीज़ लगाया, ध्यान दीजिएगा, बस बात हमें करना क्या है कि प्लीज़ को हटाना है, क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का सेंटेंस हेल्प द नीडी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार नॉर्मली ये देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब हम लोग लास्ट में ये देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे कि वर्ब में क्या लगा होगा, या तो यस लगा होगा या ईएस लगा होगा, आपको डू या डज मिल जाएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये चीज़ें कहीं मिल जाएं, कौन सी, वर्ब में यस या ईएस लगा हो, डू या डज लगा हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट रखेंगे, इज़ेएमआर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को पैसिव बना देंगे। उसके बाद दूसरा देखिए बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे एक्टिवाइज। सबसे पहले आप देखिए कि उसकी वर्ब देखिए, वर्ब देखेंगे तो अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, या तो उस सेंटेंस में क्या लगा होगा, डिड लगा होगा। तो अगर आपको कहीं पे वर्ब सेकेंड फॉर्म मिले या डिड मिल जाए, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बाज या वर्ब रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर बिल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बिल सेल प्लस बी जोड़ना है आपको अपने पास से, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर कंटिन्यूअस दो के बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस में आपको कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस के यानी एक्टिव वॉइस में अगर आपको क्या मिले, इज एम आर बाज बर, इज एम आर बाज बर प्लस आईएनजी फॉर्म मिले, ध्यान रखिएगा कि इज एम आर के साथ अगर आपको आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है, तो आपको उसका पैसिव कैसे बनाना है, सिंपली इज एम आर बाज बर अगर जो भी हो वो लगाओ। उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, बीइंग, बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीइंग जोड़ना है। कंटिन्यूस कोई दो कंटिन्यूस बनते हैं, पास्ट और प्रेजेंट का, तो दोनों कंटिन्यूस में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाई और सब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद परफेक्ट की बात करते हैं हम लोग। परफेक्ट में क्या रहता है, परफेक्ट में आपको क्या दिया होगा, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ध्यान दीजिएगा क्या दिया होगा परफेक्ट में, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अगर ये कहीं पे भी आपको मिल जाए, तो सिंपली आपको क्या जोड़ना है अपने पास से आपको जोड़ना है बीन।
अब दूसरी अच्छी बात, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से अब आपको कुछ लेना ही देना नहीं है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है। तो अगर आपको कहीं पे भी क्या मिले, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो क्या जोड़ना है आपको, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, हम लोग क्या करेंगे, बाई लगाकर, सब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। अगर कहीं मॉडल वर्ब आपको मिलती है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये होने पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बी लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाकर सब्जेक्ट लगा देते हैं। इम्परेटिव में क्या करना है आपको, इम्परेटिव में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपका इम्परेटिव है तो आपको सिंपली लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और यू। अगर प्लीज़ वाला है तो प्लीज़ वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। अगर कोई मॉरल सजेशन है तो उसमें यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है, सॉरी उसमें शुड लगाना है, शुड बी लगाना है। और ऐसे ही आपको सारे पैसिव बनाना है। तो बच्चों, थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।